हेलो दोस्तों, मैं बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और उस टॉपिक का नाम है समय का निर्धारण, है ना। समय का निर्धारण, कि समय का निर्धारण कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि 1 बज रहा है, कहीं कहीं 2 बज रहा है ना। कहीं रात है तो कहीं दिन है। पृथ्वी पर एक साथ सभी जगह न तो रात होता है और न ही दिन होता है। पृथ्वी के अलग अलग भागों में अलग अलग कंडीशन होती है। कहीं रात होती है तो कहीं दिन होती है, कहीं भोर होती है, कहीं शाम होती है ना। तो इस फंडा को हम लोग समझेंगे कि कैसे होता है। और ये वीडियो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोबारा बन रहा है, ठीक है। कल बना था लेकिन डिलीट हो गया, तो फिर से हम उसी एनर्जी के साथ इसको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आज देखते हैं कि समय का निर्धारण जो है, समय का निर्धारण करने के लिए 2 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। एक जो समय जो होता है ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्थानीय समय, जिसको लोकल टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल टाइम कहते हैं, ठीक है। और लोकल टाइम जो है ये प्रत्येक 1 डिग्री पे चेंज होते रहता है। प्रत्येक 1 डिग्री पे क्या होता है? चेंज होता है। यानी कि प्रत्येक 1 डिग्री पे कितना चेंज होता है? तो 4 मिनट। कितना चेंज होता है? 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री जब 1 देशांतर जब पार कर लीजिएगा तो 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। कितना का अंतर हो जाएगा? 4 मिनट का अंतर हो जाएगा, है ना। और जैसे कि अपने भारत में ही अगर देख लीजिए तो स्थानीय समय का अगर बात कीजिएगा तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है ना, वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है बिंदु, ये है अरुणाचल प्रदेश का, है ना। यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो भारत में सूर्योदय जो है सबसे पहले होता कहाँ है? वो होता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। और सबसे पश्चिमी राज्य की अगर भारत की बात किया जाए तो वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, उसके 2 घंटा बाद जो है गुजरात में होगा, है ना। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना स्थानीय समय का अंतर हो गया? 2 घंटा का हो गया। कितना का हो गया? 2 घंटा का हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश के लोग बेड पर से क्या हो जाएंगे? 2 घंटा पहले उठ जाएंगे, है ना। और वहीं गुजरात के लोग जो है बेड पर से 2 घंटा बाद उठेंगे। क्यों? अपने स्थानीय समय के कारण, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो पृथ्वी जो घूमती है वो किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। इसलिए पृथ्वी पर सूर्योदय होता है किस दिशा में? पूरब दिशा में। किस दिशा में होता है? पूरब दिशा में। कल्पना करिए कि पृथ्वी अगर पूरब से पश्चिम घूमता तो सूर्योदय किधर होता? तो सूर्योदय होता पश्चिम दिशा में। किस दिशा में होता? पश्चिम दिशा में होता, है ना। लेकिन पृथ्वी घूमती है किधर? पश्चिम से पूरब की ओर। इसलिए हमारे पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है ना। और एक बात और ध्यान रखिए कि सूर्य का न तो उदय होता है और न ही अस्त होता है। ज्योग्राफी में सूर्य का न तो उदय होता है और न ही अस्त होता है। हाँ, छठ लोग करते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि सूर्य उगेंगे, उनको अर्घ देंगे, तो सूर्य उगते नहीं हैं और न ही डूबते हैं, ठीक है। वो हमेशा बने ही रहते हैं। लेकिन पृथ्वी घूम घूम करके सूरज के नज़दीक पहुँचती है, ठीक है। तो जिस पृथ्वी के जिस भाग में सूरज का प्रकाश पड़ता है वहाँ वहाँ दिन होते जाता है, और जो भाग पृथ्वी से ओझल होते जाता, सूर्य से ओझल होते जाता है, वहाँ वहाँ रात होती जाती है। तो सूर्य कभी अस्त होता नहीं है ना। पृथ्वी बस उसके प्रकाश से वंचित रह जाती है। तो जो भाग उसके प्रकाश से जिस समय वंचित रहेगा वहाँ पे रात्रि का समय होगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं परमाणिक समय की। किसकी बात करते हैं? परमाणिक समय की। तो परमाणिक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम। तो किसी देश का परमाणिक समय जो है उस देश के केंद्रीय देशांतर रेखा पर निर्भर करता है। केंद्रीय देशांतर रेखा पर निर्भर करता है कहने का मतलब है कि
एगो देश है, ठीक है, उस देश को बीचों बीच के, उसके पूरे क्षेत्र को क्या करना है, बीचों बीच देशांतर में बांट देना है ना। जब उसको पूरे बीचों बीच देशांतर में जब बांट दीजिएगा तो उसी को कहते हैं केंद्रीय देशांतर, और उसी केंद्रीय देशांतर से पूरे जो है उसका समय का निर्धारण होता है, ठीक है, उसको कहते हैं केंद्रीय देशांतर कहते हैं। पूरे पृथ्वी को जो है 24 समय जोन में बांटा गया है। कितने बांटा गया है, 24 समय जोन में बांटा गया है, जिसमें से जिस देश का क्षेत्रफल ज्यादा है उसमें एक से ज्यादा समय जोन भी पाए जाते हैं, है ना, उसमें एक से ज्यादा समय जोन पाए जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो उसमें जो है 7 टाइम जोन है। कितना टाइम जोन है, 7 टाइम जोन है, ठीक है। और अगर बात किया जाए रसिया का, तो रसिया में जो है 11 टाइम जोन है। कितना टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है ना। और जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, यह रेखा कहां से गुजरती है, लंदन से, है ना। लंदन के एक शहर है ग्रीनविच, ठीक है, उसी ग्रीनविच शहर से यह जो है लाइन गुजरती है, और वहीं पे इसका जो सो क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है ना, किसको, जीएमटी को, ठीक है। यहीं से पूरे विश्व के समय का जो है सो निर्धारण होता है, यानी कि 0 यही है, यानी कि टाइम का जो शुरू हो रहा है कहां से हो रहा है, यहीं से हो रहा है, ठीक है। अब भारत का जो मानक समय रेखा है, चूंकि भारत की अगर बात किया जाए तो उसके सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य, है ना, दोनों को देशांतर को जोड़ करके और 2 से अगर भाग दीजिएगा, ठीक है, तब जा करके बीच में जो आएगा क्या आएगा, 82.5 डिग्री, लगभग कितना आएगा, 82.5 डिग्री आएगा, ठीक है। और कौन देशांतर, पूर्वी देशांतर, कौन देशांतर आएगा, पूर्वी देशांतर आएगा। क्यों, क्योंकि अपना भारत जो है, इसको अगर मान लिया जाए कि ये क्या है, पृथ्वी है और ये है विषुवत रेखा, है ना, तो अपना जो भारत है ये लगभग इस पोजीशन में है, ठीक है। यानी कि अपना भारत जो है ये कहां है, ये है विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा के उत्तर में है, और इसको मान लीजिए कि 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है, तो ये है इसके पूरब में, है ना। 0 डिग्री देशांतर यानी जीएमटी, है ना, जीएमटी के पूरब में जितना भी देशांतर रेखा है, यानी यहां से लेकर के ये 0 डिग्री से लेकर के यहां 180 डिग्री तक ये जितना भी देशांतर रेखा होंगे, जितना भी इसके बीच में खींचे जाएंगे, वो सब के सब कहलाएंगे पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएंगे, पूर्वी देशांतर रेखा के देश कहलाएंगे, ठीक है। और इस 0 डिग्री के पश्चिम में अगर जाएंगे तो 0 डिग्री के पश्चिम में कहां तक, 180 डिग्री पश्चिम तक, तो वो कहलाएंगे पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे, है ना। हम लोग सभ्यता में पढ़ते हैं कि पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता, है ना, तो पश्चिमी और पूर्वी कैसे पढ़ा, तो पश्चिमी और पूर्वी इसी से पढ़ा। इस 0 डिग्री से इधर जाइएगा तो पूरब, और इधर जाइएगा तो पश्चिम, है ना, तो पूरब और पश्चिम हो गया, ठीक है। और भी आगे समझिए कि भारत के मानक समय क्या हो गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। क्या हो गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया। और यह गुजरती कहां से है, तो भारत में इलाहाबाद, इलाहाबाद कहां पड़ता है, यूपी में, कहां पड़ता है, यूपी, यूपी माने उत्तर प्रदेश, है ना, तो उत्तर प्रदेश के नैनी से, ठीक है, कहां से, उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है, ठीक है। और यहीं से जो है पूरे भारत के समय का निर्धारण होता है। क्या होता है, यहीं से पूरे भारत के समय का निर्धारण होता है, ठीक है। और भारत का मानक समय जो है ये जीएमटी से, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कहे कि सर कैसे आगे है, तो देखिए कैसे आगे है, चूंकि 0 डिग्री पे तो 0 ही है ना। अब उससे जब आगे बढ़िएगा तो हमारा जो पोजीशन है कितना है, 82.5 डिग्री है। कितना है, 82.5 डिग्री। और हमने पढ़ा है पिछले पार्ट में कि 1 डिग्री जब पार करते हैं तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। तो जब 82.5 डिग्री पार करेंगे तो कितना का अंतर हो जाएगा, 330 मिनट का अंतर हो जाएगा, है ना। और 330 मिनट यानी कि 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो हम लोग लंदन वाला से आगे हैं। कितना आगे हैं, 5 घंटा 30 मिनट। कितना आगे हैं,
5 घंटा 30 मिनट हम लोग लंदन वाला से आगे हैं, ठीक है। यानी लंदन के टाइम से हमारा टाइम जो है कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब देखिए, अब अपने यहाँ सुबह का अगर 5:30 बज रहा होगा तो लंदन में कितना बज रहा होगा, लंदन में 12 बज रहा होगा, है ना। यहाँ से 5:30 घंटा पीछे, तब 12:30 यानी कि 12 क्या बज रहा होगा, तो 12 बजे रात होगा। वहां पे हमसे पीछे है तो वहां पे क्या होगा, 12 बजे रात होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर शाम में अगर बात किया जाए 5:30 बजे, तो अपने यहाँ अगर शाम में 5:30 हो रहा है तो वहां कितना होगा, 12 बजेगा दिन, है ना। लंदन में क्या बजेगा, 12 बजेगा दिन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, भारत में जो है समय जोन एक ही है, कितना है, एक ही है। भारत में टाइम जोन एक ही है और वो मानक समय रेखा कौन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत में भी 2 समय जोन की मांग उठती है कभी कभी, लेकिन भारत में चूंकि एजुकेशन की कमी है और टाइम जोन बदलने पर आपके घड़ी का समय ठीक करना होगा, इसलिए अभी तक जो है 2 समय जोन की व्यवस्था नहीं की जा चुकी है। लेकिन भविष्य में अगर शिक्षित होगा भारत तो 2 समय जोन भी हो सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत, है ना। तो भारत ज्योग्राफी पढ़ेगा तो आगे भारत बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए भारत को ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए हम आए हैं, है ना। तो भारत अगर ज्योग्राफी पढ़ेगा तभी तो उसको ज्योग्राफी की समझ आएगी, प्रकृति की समझ आएगी, है ना। बिना प्रकृति को समझे हुए आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आज देख रहे हैं हम पर्यावरण में कितना त्रासदी मचा चुके हैं, है ना। क्यों, क्योंकि पर्यावरण को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज देख रहे हैं हमको तरह तरह की महामारी का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से समझे रहेंगे तो आप पर्यावरण के साथ ताल से ताल मिला के चलेंगे तो आपको ऐसे महामारियों का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो आगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है वो जब शाम में ड्यूटी से लौटते हैं तो उनके पास घूमने का समय नहीं बचता है, किंतु जब महाराष्ट्र के लोग शाम में ऑफिस से लौटते हैं तो उनको जो है बीच पे घूमने का मौका मिल जाता है, समय मिल जाता है। ऐसा क्यों, है ना। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखिए, चूंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का क्या है, पूर्वी राज्य है। तो पूर्वी राज्य होने के कारण पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है ना, इसलिए सबसे पहले जो सूरज का जो लाइट है वो पड़ता है कहाँ, अरुणाचल में। और अरुणाचल में सबसे पहले सूर्योदय हो चुका है तो सूर्यास्त भी सबसे पहले कहाँ होगा, अरुणाचल में। तो जब तक अरुणाचल के लोग लौट करके आते हैं घर तब तक उनका सूर्यास्त हो चुका होता है। वहीं महाराष्ट्र में सूर्यास्त क्या होता है, देर से होता है। इस कारण से क्या होता है कि वो लोग जब ऑफिस से लौटते हैं तो उनको घूमने के लिए पर्याप्त समय होता है, इसलिए लोग बीच पर जाके घूमते हैं, है ना। तो कोई बहुत बड़ी रहस्य की बात तो है नहीं, लेकिन कंसेप्ट से पढ़िएगा तो सब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा सा हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है 1884 में किया गया। कब किया गया, 1884 में किया गया, ठीक है। और ये कौन सी रेखा है, तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस रेखा की सहायता से तिथि का निर्धारण किया जाता है ना। जब हम लोग इसको एटलस में पढ़ते हैं तो जो है 180 डिग्री एक पूर्वी मिलता है, 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ये 2 रेखा नहीं होती है, ये दोनों के दोनों क्या होती है, एक ही होती है ना। वहीं जब आप ग्लोब में देखिएगा तो ग्लोब में जो है दोनों एक ही नजर आएगा, क्योंकि ग्लोब जो होता है गोल होता है और इसी ग्लोब को जब आप फाड़ दीजिएगा तो ये दोनों 2 तरफ आ गया ना। फिर जब इसको एक साथ लाइएगा तो फिर एक हो गया। तो ये 180 पश्चिमी और 180 पूर्वी, ये दोनों के दोनों क्या है, एक ही देशांतर रेखा है, ठीक है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, है ना, दोनों मिलकर के जो है एक ही देशांतर वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसकी सहायता से क्या किया जाता है, डेट का निर्धारण किया जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ स्पेशल चीज समझते हैं, है ना। जैसे में कि यहाँ पे
0 डिग्री है ना। तो 0 डिग्री पे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हम अभी लंदन में है ना, अभी लंदन में है और लंदन से आगे कोई जगह है 15 डिग्री पर हम लोग आगे बढ़े, किधर बढ़े, पूरब की ओर बढ़े, है ना। तो लंदन से हम लोग पूरब की ओर बढ़े कितना डिग्री पे, 15 डिग्री पे। तो लंदन में अभी जो है मान लीजिए कि बज रहा है शाम 5 बज रहा है ना, शाम का 5 बज रहा है, ठीक है, लंदन में, यानी 0 डिग्री पे। तो 15 डिग्री पे कितना समय होगा, है ना, 15 डिग्री पे कितना समय होगा, अभी 15 डिग्री किधर, 15 डिग्री पूरब में, है ना। तो यहां से चूंकि हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट, तो यहां कितना डिग्री बढ़ा आगे, 15 डिग्री आगे बढ़ा। तो 15 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, 15 चौका 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट आगे बढ़ा, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आगे बढ़ा। तो लंदन में अगर 5 बज रहा है तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा, 6 बजेगा, कितना बजेगा, 6 बजेगा, यानी कि 1 घंटा उससे आगे होगा। क्लियर है। चलिए, तो पूरब की ओर जब हम बढ़े तो समय का मान क्या हो गया, जुट गया, टाइम क्या हो गया, जुट गया। वहीं अगर हम लोग पश्चिम में बढ़ते, है ना, पश्चिम में मान लीजिए कि 30 डिग्री कोई देश में हम लोग हैं जिसका देशांतर क्या है, 30 डिग्री है, उस 30 डिग्री पे अगर पूछ रहा है कि लंदन में अगर 6 बज रहा है तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बजेगा, है ना। तो 30 डिग्री पर जाइएगा तो कितना हो गया, 30 चौका 120, है ना, 120, यानी कि 2 घंटा। तो 2 घंटा इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो 2 घंटा इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों, क्योंकि पश्चिम में आ रहे हैं, तो पश्चिम में समय हमेशा घटाएंगे और पूरब में समय हमेशा जोड़ेंगे, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसी तरह से आगे बढ़ते रहता है। एक प्रश्न है कि यदि भारत में सुबह के 3 बज रहे हो तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक है, भारत में अगर बज रहा है 3 बज रहा है, ठीक है, सुबह का 3 बज रहा है भोर, ठीक है, तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा तिथि निर्धारण की बात करते हैं। तो तिथि निर्धारण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो कौन सी है, 180 डिग्री है। कौन सी है, 180 डिग्री है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अगर आप 90 डिग्री पे आइएगा तो कितना का बढ़ जाएगा समय, तो 0 से 90 यानी कि 90, 9 चौका 36, कितना घंटा, 6 घंटा। फिर यहां से आगे बढ़िएगा तो फिर 6 घंटा, यानी 6 घंटा क्या हो गया, जुड़ गया, तो यानी कि 12 घंटा यहां हो गया। फिर इधर बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा। तो 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो होता है वो 24 घंटा का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, 24 घंटा का अंतर होता है। यानी कि जब आप 180 डिग्री देशांतर को पार कीजिएगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, या एक दिन घट जाएगा, है ना। तो आप जब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अगर पार कीजिएगा, ठीक है, तो एक दिन घट जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को पार कीजिएगा तो एक दिन जुट जाएगा, ठीक है, एक दिन जुट जाएगा। तो अगर आप लोगों को मान लीजिए कि किसी को अगर बर्थडे नहीं मनवाने देना है, ठीक है, बर्थडे अगर नहीं मनवाने देना है तो क्या कर सकते हैं, खर्चा बचाने के लिए, कोरोना का समय है, ठीक है, उसको क्या कीजिए, अगर आपका देश जो है इंटरनेशनल डेडलाइन पे है तो, है ना, क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक दिन आगे बढ़ा दीजिए या एक दिन पीछे बढ़ा दीजिए अपने मर्जी से। कैसे बढ़ा सकते हैं कि आपको देशांतर रेखा पार करके चल जाना है ना, देशांतर रेखा पार करके क्या करना है, चल जाना है। तो अगर बर्थडे उसका मंगल का है तो बुध हो जाएगा, है ना। अगर बुध वाला में है तो एक इधर वाला में चलाइए तो बीफे हो जाएगा, ठीक है। तो आप दिन भी गायब कर सकते हैं, कितना एंजॉयबल है कि नहीं। तो समझिएगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेडलाइन जैसे ही पार करेंगे तो एक दिन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक दिन बदल, 24 घंटा 1 सेकंड में आप पार कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, इंटरनेशनल डेडलाइन
पार करके, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। अगले जो है अगला पार्ट में आएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, कौन से टॉपिक आप लोग को दिक्कत होती है, उस पर हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे, है ना। और कोरोना महामारी का समय है तो थोड़ा बच के रहिए, घर से ज़रूरी हो तभी निकलिए। ठीक है, और शुद्ध ऑक्सीजन जरूर लीजिए। शुद्ध ऑक्सीजन यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ कि आप पेड़ पौधों के संपर्क में रहिए, पर्यावरण के संपर्क में रहिए, है ना। यानी कि हमारे लिए जो शिव है वो कौन है? पेड़ पौधा ही तो शिव है। शिव क्या किसको कहा जाता है? शिव वह तत्व है जो स्वयं विष का पान करता है और दूसरे को अमृत फल प्रदान करता है ना। तो पेड़ पौधा क्या करता है? जितना भी इंडस्ट्री से या गाड़ी से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है, विष है ना, उस तमाम विषों को पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता है और हमको ऑक्सीजन देता है। तो वो क्या किया? विष को ले लिया और अमृत को हमको दिया। तो वो शिव का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पेड़ पौधा। तो शिव, उस पेड़ पौधा रूपी शिव की क्या करना है? हमें रक्षा करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाएं, तभी आपका पर्यावरण बचेगा। और जब पर्यावरण बचेगा तो आप बचेंगे, है ना। तभी हम इस बड़े से बड़े महामारी से निजात पा सकेंगे। ठीक है, और भविष्य में ऐसी महामारी ना आए, इसकी हम लोग कामना करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।